गए, फिर वहाँ पर मेरा भतीजा को ये लोग हाथापाई करने लगे। 100 मीटर दूर लेके गए हम लोग को। उसके बाद फिर जो मेरा भाई था उस पे हाथ छोड़ दिए। फिर उसके बाद प्रकाश साहू के घर के पास ले गए इन लोगों को उठा के। मारपीट करने वाले उदय साहू था, एक आकाश यादव, वहाँ पर भी मारपीट हुआ। फिर उसके बाद उन लोगों को और नाम तो अच्छे से नहीं जानता हूँ, छोटू करके बोलते हैं। और पता नहीं 9-10 लोग थे शायद, ऐसे 15 लोग। उसके अन्य साथी में भी थे, एक शायद अरेस्ट है, समीर करके है वो। रात बिरात को उन लोगों के साथ रहते हैं। मेरे पति भी भाई आते जाते रहते हैं। मेरे घर में 3 हाँ, चाकू दिखाया गया है, वो अंदर है, अरेस्ट है, वही उसी के पास चाकू। बेटे हैं, मेरे हस्बैंड है। तो इन लोगों को कल कुछ के दिन में होता है तो जिम्मेदार तो इन्हीं लोग होंगे। साइड में ले जाके ये बोल के मारा गया कि तू अमन लोग के साथ घूमता है, ऐसा करता है। कुछ भी इन लोगों को एक शरीर में खरोच भी आ गया आते जाते रास्ते में रात हो जाए। फिर हम लोग मारने लगे, बहुत इधर से उधर आग वाग में डाल दिए हाथ वाथ को। अंबिकापुर में मारपीट की घटना सामने आई है। भाजपा पार्षद के बेटे समेत 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मारपीट की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि मारपीट करने वाले युवकों ने चाकू की नोक पर पीड़ित का अपहरण कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला अंबिकापुर के मणिपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात भाजपा पार्षद के बेटे समेत 9 लोगों पर चाकू की नोक पर अपहरण कर मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत के बाद मणिपुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। दरअसल बीती रात मेडिकल कॉलेज अस्पताल दर्रीपारा में मारपीट की घटना सामने आई थी। पीड़ित का आरोप है पुराने विवाद को लेकर भाजपा पार्षद के बेटे विशाल साहू अपने अन्य साथियों के साथ पीड़ित के घर पहुंचा, जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, पार्षद के बेटे ने पीड़ितों को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गया और वहां पर भी उसके साथ मारपीट की। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि सत्ता और पद के नशे में चूर भाजपा पार्षद के बेटे के द्वारा उनके बेटों को बेहोशी की हालत में भी मारा गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद तत्काल मामले में कार्रवाई करते हुए 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और मारपीट की घटना में शामिल एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बहरहाल अंबिकापुर शहर के दर्रीपारा में भाजपा पार्षद का बेटा विशाल साहू इससे पूर्व में भी कई बार मारपीट की वारदातों में शामिल रह चुका है। तो वहीं एक बार फिर भाजपा पार्षद के बेटे विशाल साहू का नाम मारपीट में सामने आया है। अब देखना होगा कि पुलिस मामले में कार्रवाई करते हुए दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। आइए सुनाते हैं पीड़ित परिवार के परिजन क्या कुछ कहते हैं। क्यों जिसमें मेरा बच्चा थोड़ी नहीं लौटा देंगे लोग। क्या हुआ? अरे रात को इन लोग मतलब घर में थे, ठीक है, तो इन लोगों को मतलब लड़का जा रहा था दुकान जा रहा था। उसके बाद इन लोग बुलाए कि मारना है, ऐसे करके बुलाए कि चलो साइड में था बात करना है। तो बोले भाई यहीं पर बात कर लो। फिर बात करते करते साइड में ले गए। फिर वहाँ पर मेरा भतीजा को ये लोग हाथापाई करने लगे। तो बोला कि मत मारो इसको, मेरा भाई को बताओ क्या मैटर है भाई, मेरे को बताओ, कुछ गलत किया होगा तो। फिर उसको भी धक्का मुक्का, फिर खूब मारपीटाई हो गया। फिर एकदम डंडा उंडा में क्या पता रेडी उड़ी का क्या होता है उसमें मारने लगे। फिर कपड़ा उपड़ा फाड़ने लगे, बेहोश हो गया। बेहोश होने के बावजूद भी मार रहे हैं। और फिर उसके बाद प्रकाश साहू के घर के पास ले गए इन लोगों को उठा के गाड़ी में बैठा के। फिर वहाँ से उनका बेटा, वहाँ पर भी मारपीट हुआ। फिर उसके बाद उन लोगों को घर छोड़े। जब इतना था तो उनके घर के पास तो नहीं मारना चाहिए था भाई, जानकारी आदमी है, सब 4 लोग जानते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना उनको। मामला क्या था आपको जानकारी मिला? शायद ये क्या बोलते हैं आयुष दुबे है ना, उनका कुछ मैटर था जगह जमीन का जो भी। तो इन लोग सब भाई भाई इतना मान सम्मान देते हैं, तो मेरे बच्चे लोग रहते हैं, ठीक ना, व्यवहार है। तो इन लोगों को टारगेट में लेते हैं कि उसके साथ रहते हैं तो इन लोगों को मारेंगे तो उन लोगों को दिक्कत होगा। तो ऐसा थोड़ी होता है भाई, जिसके पास प्रॉब्लम है उनको क्या दिक्कत है, किसका जगह जमीन है, तुम वहाँ जाके क्लियर करो। मारपीट करने वाले पता नहीं 9-10 लोग थे शायद, ऐसे 15 लोग। आप क्या चाहते हैं भाई? मैं तो उसका जो भी है बच्चे लोगों को तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। मेरे बच्चे रात बिरात को उन लोगों के साथ रहते हैं। मेरे पति भी भाई आते जाते रहते हैं। मेरे घर में 3 बेटे हैं, मेरे हस्बैंड है। तो इन लोगों को कल कुछ के दिन में होता है तो जिम्मेदार तो इन्हीं लोग होंगे।
मैं चाहती हूँ कुछ भी ये लोगों का एक शरीर में खरोच भी आ गया आते जाते रास्ते में, रात हो जाए दिन हो, तो मैं जिम्मेदारी इन्हीं लोगों को ठहराऊंगी। परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम है गीता सोनवानी, पन्नीलाल सोनवानी की मैं वाइफ हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। तो उसको शायद उससे दुश्मनी थी, ठीक ना, तो उसको लेके जा रहे थे शायद बातचीत करने के लिए कि क्या करने, मारने के लिए आए थे। कम से कम 10 से 15 लड़के थे घर के पास, मेरे जस्ट घर के सामने ही। उसके बाद फिर मैं बोला कि क्या हो गया करके, तो वो लोग बोले कि तू रुक, इससे कुछ मैटर है। मैं बोला भाई मेरा भाई है, बताओ क्या मैटर है, बात करते हैं ना भाई, जो भी होगा जैसा भी होगा करके। फिर बात करने, बोले ठीक है चलो बात करते करके, फिर बात करके कम से कम लगभग 100 मीटर दूर लेके गए हम लोग को। उसके बाद फिर जो मेरा भाई था उस पर हाथ छोड़ दिए। तो मैं बोला भी कि क्यों छोड़ दे रहे हो, बच्चा है रहने दो करके, हैं जो भी है बात करने से बात बन जाएगा करके, क्या भी जैसा भी है। उसके बाद फिर मेरे पे भी हाथापाई हो गया। कौन कौन थे मारपीट करने वाले और कितने का मारपीट किया? मारपीट करने वाले उदय साहू था, एक आकाश यादव, और नाम तो अच्छे से नहीं जानता हूँ, छोटू करके बोलते हैं, और उसके अन्य साथी में भी थे। एक शायद अरेस्ट है, समीर करके है वो। क्यों विवाद क्यों हुआ? क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि एक लड़का है उसके साथ था मैं, उसके थ्रू मुझे मार दिया गया है। मुझे भी नहीं पता विवाद क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। शायद वो हमारा भाई नहीं बताया यार क्या मामला। शायद घूमता फिरता है कुछ लोग के साथ, इसके वजह से, जलन की वजह से कि उसके साथ घूमता फिरता है ऐसा करके, तो उसके मतलब उसको नहीं मार सके तो उसको मार दिया, बच्चे को मार दिया। चाकू दिखाकर भी ले गए हाँ बता रहे हैं। चाकू दिखाया गया है, वो अंदर है, अरेस्ट है, वही उसी के पास चाकू। कहाँ ले जाकर मारपीट किए थे? अनुपम डॉक्टर की मींस के जस्ट पीछे वाला ग्राउंड पे, प्लॉट पे। हाँ घर से लेके गए थे क्या बोल के ले गए थे? कि बातचीत करनी है करके। ये क्या लगता है कि अलग अलग गैंग एक दूसरे में पट नहीं रहा है क्या? हो सकता है, मोहल्ला में जम नहीं रहा है बात। है ना? बाकी सब अपने मोहल्ले के अपना ही नाम हैं। बता दीजिएगा। मेरा नाम है राहुल सोनवानी। शुभम रवि। शुभम क्या हुआ? क्या हुआ कि मैं दुकान के लिए निकला, ठीक ना, तो मैं आधे रास्ते में पहुंच के मेरे को सुना मतलब मैं कि हम लोग को मारने के लिए घेरा गया है वहाँ पे, ठीक ना। फिर वहाँ से मैं वापस आ गया, वहाँ से इसको बताया मैं अरुण भैया को, तो वहाँ से मेरे साथ निकले। फिर वहाँ पे आके हम लोग को मतलब चाबी वाबी लूट लिए, बोलते हैं कि चल तो पहले। फिर साइड में ले जाके ये बोल के मारा गया कि तू अमन लोग के साथ घूमता है, ऐसा करता है। फिर हम लोग को मारने लगे बहुत, इधर से उधर आग वाग में डाल दिए हाथ वाथ को। फिर वहाँ से नहीं पता किसी उदय साहू किसी से बात कर रहा था, किसी प्रकाश साहू से शायद। फिर उसके घर के पास लिया गया, मारा गया हम लोग को। फिर वो राजा साहू भी मारा हम लोग को। उसमें फिर एक विशाल भी आते हैं, हम लोग को घर छोड़े वहाँ से। क्यों हो रहा है घटना, क्या? क्यों हो रहा है नहीं पता है, लेकिन बस अमन भैया लोग के साथ मैं घूमता हूँ, इसीलिए मेरे को मारा गया। वो लोग क्या करते हैं तुम हाँ जिसके साथ घूमते हो, वो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, क्या करेंगे। सट्टा को लेकर विवाद हुआ है। सट्टा को लेके ये तो मेरे को नहीं पता सट्टा को। हाँ हाथ भी जलाए हैं आपको कुछ? हाँ हाथ भी जला दिए कौन हैं। जलाया था? क्या चीज़ थी? आकाश जलाया था, पैर से मतलब आग के पास बैठा के मेरे को पीछे से पैर मारे तो नाक के ऊपर गिर गया। हाँ बस। अपना नाम बता दीजिएगा। शुभम रवि।